नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली की सियासी जंग में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हमला काफी तल्ख हो गया है। आम आदमी पार्टी से रोज 5 सवाल पूछ रही बीजेपी ने आज एक आधे पेज का विज्ञापन दिल्ली के प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किया। विज्ञापन से सियासी माइलेज लेने की सोच रही बीजेपी का ये दांव उल्टा भी पड़ता दिख रहा है। अब बीजेपी सफाई देती घूम रही है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के विज्ञापन में समाज सेवी अन्ना हजारे की तस्वीर पर माला क्यों चढ़ाई गई, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि बीजेपी के सवाल और विज्ञापनों से केजरीवाल को फायदा हो रहा है या नुकसान। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। विज्ञापन का ये दाम उल्टा पड़ गया। दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों में छपे आधे पेज के इस विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल को अपने बच्चों की कसम खाते हुए और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए दिखाया गया। बीजेपी के इस विज्ञापन की काट केजरीवाल ढूंढते, उससे पहले ही विज्ञापन में छपे अन्ना के कार्टून ने आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। विज्ञापन में समाज सेवी अन्ना हजारे की तस्वीर पर माला टंगी हुई है। अन्ना की फोटो को माला पहनाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। आम आदमी पार्टी के पलटवार से बीजेपी बैकफुट पर आ गई। ये बेमतलब विषय है। वहीं बीजेपी के विवादित विज्ञापन पर अन्ना हजारे ने कहा कि वो चुनाव बाद जवाब देंगे। आज नहीं, इलेक्शन के बाद मैं कहूंगा। और जब मेरा आंदोलन शुरू हो जाएगा, जब शुरू हो जाएगा तब मैं कहूंगा इसके बारे में। केजरीवाल के खिलाफ पहले ही विज्ञापन पर घिरी बीजेपी ने आज फिर केजरीवाल से 5 सवालों के जवाब मांगे। बीजेपी के सवाल हैं, क्यों दुबई, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए फोन आ रहे हैं? लोकसभा चुनाव के खर्चे और चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिया? आपसे महिलाओं ने पार्टी क्यों छोड़ी? क्या महिला विरोधी है आम आदमी पार्टी? चुनाव आयोग से फटकार के बाद भी क्यों संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी? 49 दिन की सरकार में दिल्ली के लोकायुक्त को मजबूत क्यों नहीं बनाया? और अब लोकपाल का मुद्दा कहाँ चला गया? चुनाव प्रचार से क्यों गायब है? शर्म होना चाहिए, बिल्कुल शर्म होना चाहिए जी। आम आदमी पार्टी में इतने सारे महिला बाहर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक महिला को कैंडिडेट सीएम के नाते प्रोजेक्ट कर रही है। बार बार ये ऑब्सेस्ड ओनली अबाउट किरण बेदी जी, और उनको अवसरवादी आपके मुंह से आपके कैंपेन में हर ऑटो में छपवा जा रहे एक महिला के ऊपर पोस्टर। ये कौन सा राजनीतिक एथिक्स है जिसके साथ आप रन कर रही हो आपके कैंपेन? दिल्ली का दंगल बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार और जुबानी जंग जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के सवाल और विज्ञापनों से केजरीवाल को फायदा हो रहा है या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल हैं, कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लिना और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। सुधांशु, आप बहुत ही सभ्य, बहुत ही सज्जन किस्म के और संजीदा किस्म के व्यक्ति हैं। मुझे ये बताइए, जो ये अखबार में आपने विज्ञापन छापा है, मैं बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं, सुबह आप उठते हैं, विज्ञापन इसे देखते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आप बीजेपी के ना हो, क्या होगी ऐसी विज्ञापन को देखकर प्रतिक्रिया? जो विज्ञापन में दर्शाया गया है वो समझूंगा मैं। ये कार्टून बनाया गया है। कार्टून में बना के दिखाया कि जीते जी इन्होंने अन्ना जी का क्या कर दिया, उनके नाम की कस्में खाई और किस तरह धोखा दे दिया। और इसीलिए अन्ना जी को ये कहना पड़ा कि ये सत्ता के लालची हैं, मुझे इन्होंने धोखा दिया है। और ये विज्ञापन जिसको आप दिखा रहे हैं, ये उस कार्टून में वही दर्शा रहा है। इज इट इन गुड टेस्ट? अगर मैं कहूं के साथ क्या सुधांशु जी, आप क्योंकि सुधांशु आप बीजेपी के नेता की तरह बोलने लगे सर, अगर आप एक निष्पक्ष नागरिक की तरह इसे देखेंगे, एक मिनट सुन लीजिए, क्या आपको ये जहर बुझा विषैला विज्ञापन नहीं लगेगा? हिटिंग बिलो द बेल्ट नहीं लगेगा क्या? क्यों लगेगा? जो संदीप जी, क्यों लगेगा?
अगर जो दर्शाया गया वो सत्य दिखेगा मुझे, तो मेरे मन की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति दिखेगी ना। आपको लगता नहीं कि लोगों में इस बात का आक्रोश था कि इन्होंने कहा कांग्रेस के साथ मैं किसी तरह भी समझौता नहीं करूंगा, और बच्चों की कसम खाई थी। इस देश की संस्कृति और परंपरा में बच्चों की कसम बहुत सोच समझ के खाई जाती है, वो जिसको कहते हैं ना अल्टीमेट कसम होती है, और उसके साथ भी आप विश्वासघात कर जाए। उस बात को उठाने का एक तरीका होता है, आक्रोश, उस बात को उठाने का एक सभ्य तरीका होता है। कार्टून के माध्यम यही होते हैं। नहीं यही तो खेल कर रहे हैं ना आप। आपने नाम भी लिख दिया कार्टूनिस्ट का। सुनिए, ये कार्टूनिस्ट, उन्होंने कार्टून नहीं छापा है, ये विज्ञापन छापा है। अब मैं पढ़ देता हूं। मतदाता जागरूकता के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा प्रकाशित। इसको एक कार्टूनिस्ट की आजादी से मत जोड़िए, ये आप लोगों ने छापा है। क्यों? हाँ, तो हम लोग कार्टून के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते? ये किसने कह दिया आपसे? और मैं एक और बतलाऊं, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी अपना और पहले जगदीश मुखी जी का पोस्टर छापते हैं, फिर अपना और किरण बेदी जी का छापते हैं। एक ईमानदार, एक जो अवसरवादी। आप क्या बात, किन स्तरों की बात कर रहे हैं? और मैं एक और बता देता हूं आपको, मतलब वो जितना नीचे गिरे आप उससे ज्यादा नीचे गिरने को तैयार है। मुख्यमंत्री, सुनिए एक सेकेंड, जिस समय ये किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे और उनसे कहा मुख्यमंत्री बन जाओ, और उन्होंने मना कर दिया, तो वो अवसरवादी नहीं होगी। और अगर वो भाजपा में आके हो गई तो अवसरवादी हो गई। तो ये सवाल उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? मापदंड, ये सवाल उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? सुनिए तो मेरी बात सुन लेना। हाँ, तो ये सारे कार्टून के माध्यम से यही होते। कार्टून क्या होता है? कार्टून में, अरे अब कार्टूनिस्ट का सहारा मत लीजिए, ये बीजेपी का विज्ञापन है। क्यों आप कार्टूनिस्ट का सहारा क्यों ले रहे हैं? नहीं संदीप जी, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कार्टून कह रहा हूं, मैंने कार्टूनिस्ट नहीं कहा है। आपने नहीं, नाम लिख दिया ना आपने। मैंने कभी कार्टूनिस्ट नहीं, यही तो समझदारी है। आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आपकी पार्टी में मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। ये आपने ये एक वाया मीडिया आपने पकड़ लिया ना कि कुरील साहब का है ये, तो अरे कार्टूनिस्ट ने दिया, हमने छाप दिया। हम तो एक बात उठा रहे हैं, यही तो खेल कर रहे हैं। नहीं, कार्टूनिस्ट ने नहीं दिया। ना 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 जी, बिल्कुल नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कार्टून के माध्यम से अभिव्यक्ति है, और कार्टून में ये करने की स्वतंत्रता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप जिस चीज को गलत लेके कह रहे हैं बैकफुट में, मुझे अच्छा बैकफुट में क्यों होंगे? अभी आपने बयान सुना, भाजपा के पास कार्टूनिस्ट की स्वतंत्रता और इन बातों में मत घुसिए, बहस बिल्कुल विषयांतर हो जाएगी। एमएफ हुसैन की फिर तो एक आर्टिस्ट होने के नाते पेंटिंग्स पर किस तरह से हमला किया गया, क्या धमकियां दी गई, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, ये मामला कहीं और चला जाएगा सर। अब आप कार्टूनिस्ट की अभिव्यक्ति या उसकी आजादी का इजहार मत कीजिए यहां पर। संदीप जी देखिए, ये अब आप पूर्वाग्रह से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कार्टूनिस्ट का नाम तक नहीं लिया है। मैंने कार्टूनिस्टी की स्वतंत्रता की बात ही नहीं करी, मैंने कार्टून का है। हम लोग कार्टून के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और कार्टून बनाते समय इस चीज की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो मैं बिल्कुल किसी उसका कार्टूनिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं आपको एक आखिरी चीज और बतलाता हूं। अभी आपने सुना अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? अरे ये लोग तो अपना मैनिफेस्टो भी नहीं ला पाए। आपने निकाला क्या? हम लोग मैनिफेस्टो लाई नहीं रहा, वो छोड़िए ना, आपने निकाला क्या? मैं खुद मैनिफेस्टो नहीं दूंगा, हमारा नहीं था क्या? मतलब नो होल्ड्स बार्ड बैटल हो गया। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है? बातें करने वाले व्यक्ति के साथ ये तो दिखाएंगे आप। सुधांशु जी, मैं बस यहाँ पे दो चीज कहना चाहूंगी। अगर आप अरविंद केजरीवाल ना के मैं समर्थक हूँ आम आदमी पार्टी की, और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है और जिस तरीके का फायदा अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, उससे ज्यादा फायदा आपकी सीएम कैंडिडेट किरण बेदी ने उठाया है। एन मौके पे उनके पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया है, ये किरण बेदी जी का काम है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि इस पूरे दिल्ली चुनाव में आप देखिए संदीप जी किस तरीके से पर हाथ मत रखिए ना प्रियंका, ये सुधांशु मित्तल भी दुखी हैं इस बात से लेकर कि 40 साल हो गए, 50 साल हो गए दिल्ली की राजनीति में अपना पैर घिसाते हुए, और सीधे कोई पैराट्रूप हो गई, अब उनके आदेश लेने पड़ते हैं। उनके भी दिल में दर्द है। और भी कंप्लीट करना चाहूंगी। आप देखिए कैसे स्तर गिरा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, और दिल्ली के वोटरों के बारे में तो भूल ही गई है, या उनके बारे में कुछ बात भी कर रही हो, या एजेंडा के बारे में बात कर रही हो। एक बात प्रियंका देखिए, एक बात पर इस कार्टून में सही दिखाई गई है
कि आप दुल्हन तो बन गए थे ना केजरीवाल के। केजरीवाल ने क्या कसम खाई, नहीं खाई। आप भी कहते रहे केजरीवाल को कभी समर्थन नहीं देंगे, फिर समर्थन दे डाला। मैं इसमें बस दो चीजें कहना चाहूंगी। जितना बड़ा एक्सपोज हुए हैं और हिपोक्रेसी उनकी सामने आई है, वो हमारे सपोर्ट देने से आई कि ये लोग को सपोर्ट मिलने के बावजूद जो दिल्ली की जनता को इन्होंने प्रोमिसेस किए थे, चांद तारे दिखाए थे, उससे ये भागी थी। हमारा सपोर्ट हमने अलग नहीं किया था, हम जानते थे तो आपने हमने बिल्कुल नहीं खींचा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है जो आम आदमी पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है। बात सच्चाई ये है कि वो जानती थी कि जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सत्ता छोड़कर भागी थी। हम चाहते थे कि दिल्ली जनता को जो वादे किए हैं, बिजली पे किए हों, पानी पे किए हों, घरों पे किए हों, ये पूरे वादे करें, पर नहीं कर पाए थे। ये लोग खुद भागे थे वहां से। दूसरी चीज, जिस तरीके से स्तर गिरा है भारतीय जनता पार्टी का भी, वो बहुत क्लियर है। पहले मोदी के नाम से चुनाव में आगे बढ़े, देखा कि वो काम नहीं आ रहे हैं, फिर किरण बेदी को पैराड्रॉप किया क्योंकि इनके खुद के कोई लीडर्स, आई थिंक ये लोग, उनको भरोसा नहीं था अमित शाह जी को कि इनके कोई लीडर्स इनको जिता सकते हैं। किरण बेदी को लाए, किरण बेदी से बात नहीं बनी तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को लाए हैं, अब उससे भी बात नहीं बनी तो इस तरह के कार्टून्स डाल रहे हैं या बीजेपी के एड्स डाल रहे हैं। मुझे ये बताइए आतिशी, मुझे ये बताइए, शुरुआत तो आप लोगों ने की, ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप करते थे। रामलीला मैदान में, मैं सरकार बनाने से पहले की भी बात कर रहा हूं, रामलीला मैदान से किस तरह की हुंकार भरी जाती थी, पूरी संसद को गरियाया जाता था, नेताओं को हत्यारा बताया जाता था, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया जाता था। अब आपको यू स्टार्ट गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तो फिर आपको दिक्कत क्यों होने लगती है? सिलसिला तो आपने शुरू किया ना आतिशी। देखिए संदीप जी, हम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं व्यक्त कर रहे हैं। हम तो कुल मिला के इतना कह रहे हैं कि भाजपा जो पिछले कुछ दिनों से कर रही है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि आज के दिन पे भाजपा कितनी नर्वस है, कितनी डरी हुई है। नहीं, सबसे पहले आप देखिए, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं। एक मिनट प्रियंका, मुझे अपनी बात पूरी करने में एक सेकंड। संदीप जी, मुझे आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अन्ना हजारे को जीते जी मार डाला। आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आप क्या, कि बीजेपी ने अन्ना हजारे को जीते जी मार डाला। दरअसल इस कार्टून के जरिए यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जीते जी अन्ना हजारे को मार डाला, उनके साथ विश्वासघात किया। आप यहां भी स्पिन दे रहे हैं। सवाल यह है आतिशी। देखिए संदीप जी, इस कार्टून के बारे में मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज ये बहुत क्लियरली बहुत पुअर टेस्ट में है। बिल्कुल अन्ना जी हमारे एक सीनियर है, हमारे एक मेंटर है, और इस प्रकार से उन्हें इस कार्टून में दर्शाना बिल्कुल अनुचित है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आज के दिन इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। क्यों आकर ये दिल्ली के मुद्दों पे बात नहीं करते? क्यों आकर ये बिजली की बात नहीं करते? आप कौन दिल्ली की जनता के बारे में बात कर रहे हैं? हम तो बिल्कुल, मैं बताती हूँ प्रियंका जी, मैं आपको बताती हूँ, पिछले 2 महीने से अलग अलग दिल्ली डायलॉग की प्रक्रिया से, चाहे युवाओं के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, बिजली पानी के मुद्दे पे हो, लोकपाल के मुद्दे पे हो, स्वराज के मुद्दे पे हो, अलग अलग डायलॉग दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं। प्रॉमिस की थी, उससे आप भागी हैं। दिल्ली की जनता के साथ एक्शन नहीं लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला दिल्ली की जनता को। एक सेकेंड, हमने दिल्ली की जनता के सामने एक विजन रखा है कि दिल्ली को 5 साल में एक वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, भाजपा ने तो अपने आप को आज से ही ऑपोजिशन पार्टी मान लिया है। शायद वो सब सर्वे के रिजल्ट्स देख के इतने डर गए हैं कि वो इतने आगे आम आदमी पार्टी निकल गई है कि उन्होंने विपक्ष का रोल ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है। नहीं, आपने फिर भी जवाब नहीं दिया है। और कल भी देखिए आतिशी, मैं आऊंगा, आज जो 5 सवालों की फेहरिस्त है वो आपके सामने मैं पेश करूंगा, जो बीजेपी आप पर लगा रही है। कल भी एक भी जवाब नहीं दिया आपने। बिल्कुल। आज जवाब देने के लिए तैयार रहिए। लेकिन रामकृपाल सिंह, मुझे ये बताइए, पहले हम ये जो आरोप, संदीप जी, नहीं, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि रोज भाजपा के जो हमारे साथी हैं, कुछ नॉन इश्यूज के नाम पर सवाल उठाते हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूंगी कि वो दिल्ली के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। चलिए, नहीं, इस पर करेंगे। सुधांशु जी भी आपको रो रहे हैं, लेकिन रामकृपाल सिंह, मुझे ये बताइए, आपने सालों साल भारतीय राजनीति को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, सारे चुनाव आपने कवर किए हैं।
ऐसे विज्ञापन, ऐसे इश्तहार, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, होंगे भी, थोड़ी बहुत भाषा कलरफुल हो जाती है, लेकिन इतनी विषैली, इतनी जहरबुझी भाषा होती है आपको दिखी है क्या? और मैं सिर्फ यहां पर बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है। मुझे कांग्रेस की यहां बैठी है तो नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर भी सोनिया नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके की बातचीत की थी या भाषा का इस्तेमाल किया था, आप उस पर भी गौर फरमाएं। जी, अगर मुझे मौका दे, मैं अपने सहयोगियों से भी कहूंगा कि थोड़ी मेरी बात सुन लें, असहमति भले हो। मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि गलतियां सबसे होती हैं, बीजेपी से भी गलतियां हुई हैं। मैं अगर कहूं कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 3 सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने की है जिसका फायदा आप पार्टी को मिल रहा है। पहली गलती ये थी कि सबसे पहले दिल्ली का चुनाव कराना चाहिए था, जो सबसे आखिर में होने जा रहा है। इस बीच केजरीवाल जी को अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाने का मौका दिया। दूसरी गलती ये हुई, प्रधानमंत्री मोदी को केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनता और वोटर हमेशा कमजोर के प्रति सहानुभूति उसकी हमेशा जाती ही है। एक तो वो गलती हुई, और तीसरा आज जो आपने किया है ब्लंडर है, बीजेपी का ये ब्लंडर है। मैं बता रहा हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस विज्ञापन की जरूरत क्या थी? एक चीज है, सिवाय इसके कि जो बीजेपी का धुर समर्थक होगा वही इस विज्ञापन को पचा पाएगा, तो वो तो वैसे ही आपको वोट दे रहा है। ये विज्ञापन तो आप, विज्ञापन आदमी ऐसे करता है कि जो लोग अभी डोलड्रम में हैं, हमारी तरफ नहीं है, वो मेरी तरफ आ जाएं। मुझे नहीं लगता है कि हम कोई ट्राइबल एज का वोटर नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा आज इस, कम से कम इस विज्ञापन को देख के कहेगा कि बीजेपी जिस शुचिता और एक साफ सुथरी राजनीति और गांधीवाद की बात करती है, वो विज्ञापन सुधांशु जी कहीं से मेल नहीं खाता है। और ये तीनों आपके कदम, अगर आप बहुमत नहीं पाए तो मैं बता रहा हूं कि यही तीनों कदम बीजेपी के आत्मघाती साबित होंगे। सुधांशु मित्तल, सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। तीसरी बात पर आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी रिएक्शन चाहूंगा, जो रामकृपाल सिंह ने कही। देखिए, ये रामकृपाल जी का मत है, बड़े सम्मानीय पत्रकार है और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन इनसे मैं मत भिन्नता रखता हूं इस विषय में। ये एक कार्टून है, कार्टून के माध्यम से जनता का आक्रोश तरह तरीके से अभिव्यक्त करा जाता है, और इसमें सही करा है। हम ये कह रहे हैं, इन्होंने जीते जी अन्ना को मार दिया। क्यों मार दिया? इन्होंने कहा मैंने लोकपाल के लिए अपनी 49 दिन की सरकार छोड़ी। यही तो था ना, जिस समय सरकार चल रही थी उस दिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, लोकपाल के लिए मैंने छोड़ी। और उसके बाद, छोड़ने के बाद आज तक लोकपाल का नाम नहीं लिया। सारा आंदोलन लोकपाल को लेके करा था। तो जब इन्होंने विश्वासघात करा तो जीते जी मारा, और ये दर्शाया गया है क्योंकि जिन उसूलों, जिन को लेके अन्ना जो थे, इनके के नाम पे ये जुड़े हुए थे। मैं एक और खत्म कर दूं, संदीप जी, एक मुझे अगर मौका दे दें। और मैं आतिशी जी ने कहा भाई आप दिल्ली की बात नहीं करती हैं, तो आज शायद आपने जो है वेंकैया नायडू जी का तो सुना ही नहीं। नहीं, सुधांशु जी अभी विज्ञापन पर रहते हैं, अगले मसले पर जाएंगे। मैं आपकी एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा सर। आप कह रहे हैं विज्ञापन है, कार्टून का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां पर भाषा पर भी गौर कीजिए। ये सिर्फ कार्टून ही बैड टेस्ट में नहीं है, आपका विज्ञापन ही नहीं, इसकी भाषा भी। भाषा क्या है? 2 सेंटेंसेस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। 15 दिन के अंदर सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने जिस दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसी की सास की पार्टी का हाथ बिना लाग लपेट थामा और सरकार बना ली। दूसरा सेंटेंस, जिन आदर्शों का मफलर ये ओढ़ते हैं, उसके पीछे छिपी सत्ता की भूख को छिपा नहीं पाते। मणिशंकर अय्यर ने गलती कर दी थी, चाय वाला बताकर बहुत फायदा हुआ। आप मफलर का मजाक उड़ाने लगेंगे, आप इस तरह की हल्की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मुझे आपत्ति इस पर भी है। सुधांशु जी, आरोप लगाइए, सीधा लगाइए, सटीक लगाइए, क्या दिक्कत है उसमें? सुनिए, दोनों कथन जो हैं बिल्कुल सही है और सत्य हैं। कथनी और करनी और दिखावा, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। ये नाटक जो इतने दिन से चल रहा है, इस नाटक का पर्दाफाश करके जनता के सामने रखना जरूरी है। क्यों झूठ, हर चीज में झूठ। हमने 50% बिजली कम कर दी,
₹2.90 को ₹1.95 करने वाले लोग कहते हैं हमने 50% बिजली कम कर दी, वो भी सिर्फ 200 यूनिट के लिए, जबकि वायदा था कि हर बिजली। एक चीज बताइए, क्या बीजेपी ऑब्सेस्ड हो गई है क्या? उसका कारण समझिए ना। बीजेपी केजरीवाल को लेकर ऑब्सेस्ड हो गई है क्या? किस बात की ऑब्सेशन है? अरे आप केजरीवाल के अलावा कोई बात ही नहीं करते। मैं 5 दिन से अपील कर रहा हूं सबसे कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, इन पर बात कर लेते हैं। आप रोज एक शगुफा छोड़ देते हैं। केजरीवाल को लेकर ऑब्सेस्ड है क्या आप? 8 महीने में वो भी वायदे पूरे नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी देश की जनता को क्या क्या वादे किए थे? दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, सारे क्राइम रेट बढ़े हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के झगड़े चल रहे हैं। प्रियंका जी मेरे को बात कर लेने दीजिए। जरूर जरूर। प्रियंका जी आप तो बहुत ही वो अच्छी है, जरा मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए ना। वो मेरे से बात करें, मैं कर लूं, उसके बाद आप बोलती रहिएगा। देखिए हमारे यहाँ रोज विज्ञापन चल रहे हैं विषयों को लेके। हमने कहा इन कारणों से आपको हमारे साथ चलना चाहिए। रोज आप, ये एक अकेला एक विज्ञापन नहीं है, पिछले 15 दिन से लगातार आपने अखबारों में देखा हमारे जो है सकारात्मक मुद्दों के वो चल रहे हैं जी। ये जो बार बार एक झूठ और एक बार बार गलत बयानी हो रही थी और बार बार एक नैतिकता का जो चोगा ओढ़ा जा रहा था, उसका पर्दाफाश करने मतलब आप कलाई खोलने के लिए आप कलाई खोलने के लिए काम कर रहे हैं। और आतिशी डिबेट करिए, सही बात कह रहे हैं यहाँ पर सुधांशु मित्तल। देखिए आप भी कहने को मुद्दों की बात करती हैं, आप खामखा में अरुण जेटली का ही नाम आ गया। आज तक आपने कोई एविडेंस नहीं दिया। मेरे ही कार्यक्रम पर आपने कहा कि फर्जी स्ट्रिंग करवाने की तैयारी अरुण जेटली कर रहे हैं। अभी तक आपने, हम इंतजार कर रहे हैं आपके एविडेंसेस का। आप भी हल्की राजनीति कर रही हैं। सीधा सवाल बताइए ना, 5 सवालों में से आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा। आपने 49 दिन की दिल्ली में जो सरकार चलाई, लोकायुक्त को मजबूत क्यों नहीं किया? लोकपाल आपके कैंपेन ट्रेल से गायब क्यों है, जिसको लेकर आप पैदा हुए और बड़े हुए? देखिए संदीप जी, मुझे आप 1-2 चीजें कहने का मौका दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे मित्र सुधांशु जी के साथ बहुत संवेदना है। मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा मौका आएगा कि मुझे सुधांशु जी के साथ संवेदना होगी। उन्हें भी आज जिस पुअर टेस्ट में उन्होंने विज्ञापन दिया है उसको डिफेंड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी मुद्दों की बात कर रहे हैं, लोकपाल कहाँ है? महीनों से मुद्दों की बात, लोकपाल हम पिछले 2 महीनों से मुद्दों की बात करते आ रहे हैं। अगर आपको पता हो, 2 हफ्ते पहले कल मैंने 5 सवाल पूछे, 5 बार आपने मुझे घुमा दिया। गवर्नेंस डायलॉग में हमने लोकपाल पर बात की, आपके चुनावी प्रचार में कहां गुम हो गया? स्वराज की बात की है, जो हमने, वही मैं बता रही हूँ संदीप जी, 2 दिन पहले हमने गवर्नेंस डायलॉग किया है जिसमें हमने लोकपाल की बात की है, हमने स्वराज की बात की है और हमने गवर्नेंस थ्रू मोबाइल फोन्स की बात की है। जैसा मैं दिल्ली के मुद्दों के बारे में बता रही थी, हम एक स्टैगर्ड तरीके से एक के बाद एक कई मुद्दे हम सामने रखते रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे केंद्र बिंदु था, झुग्गियों का मुद्दा हो, सुनाई नहीं दिया। लोकपाल कमरों में ही आप चर्चा करते हैं। मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो को क्या हुआ? हम हर चीज पे बात करते हुए आए हैं और हम तो चाहते भी हैं, हम चाहते भी हैं मालूम नहीं। मैं कुछ बोल सकते हैं? मैं 1 मिनट देखिए कि फिर देखिए मुद्दों पर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। दिल्ली डायलॉग ही, अब ये दिल्ली डायलॉग ही चल रहा है। दिल्ली डायलॉग लोकपाल कहाँ गुम हो गया? गलत कह रहा हूँ। महिलाओं के लिए तो मैं कुछ बोलूं? जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से डायलॉग ही चल रहे हैं। जी 1 मिनट आतिशी, अब रामकृपाल सिंह। मैं वही एक शेर है कि मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते, आप सुनते तो हम भी कुछ कहते। तो देखिए सही बात यह है कि मुझे वो दिन अभी बहुत समय नहीं हुआ है, रामलीला मैदान में एक ही मंच पर जिसका सूत्र वाक्य था लोकपाल हर कीमत पर। हाँ, आज वही मुश्किल से 3 साल बीते होंगे, हो गया कि कुर्सी हर कीमत पर। ये यात्रा जनता भी देख रही है। इसलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तक आप बताइए कि वोट मांगने जा रहे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन आपके वादे क्या हैं? न उनका विजन है, न आपका घोषणा पत्र है। तो
तो इसका मतलब पहले है कि जनता के उम्मीदवारों को तय करती थी, पहले 100 नॉमिनेशन लाने होते थे। अब 4 आदमियों ने इन्होंने पकड़कर उम्मीदवार इनके तय कर दिए। तो जिस सुचिता की राह पर आम आदमी पार्टी जाने की कसमें खाया करती थी, तो वो उस राह पर तो नहीं चल रही है। दुखद तो ये है कि पिछले संदीप जी पिछले दिनों में दिल्ली को जो ये भोगना पड़ा है, दिल्ली का मौलिक अधिकार जो था उसको सरकार चाहिए थी, उससे वंचित जो रखा गया, और उसी चीज को कहा जा रहा है कि देखिए हमारी उपलब्धियां। ये दिल्ली को उपलब्धि है कि 13 महीने में दोबारा वोट डालने जा रहा है। यही दिल्ली की दुविधा ये अगर उपलब्धि है और अगर ये यूएसपी है, इस पे वोट मांगा जा रहा है, तो फिर मैं इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कुछ नहीं, इससे ज्यादा अफसोसनाक कुछ नहीं हो सकता। प्रियंका, मैं आपके पास लौटूंगा। सबसे बड़ा सवाल में बात दिल्ली की। मेरे साथ बीजेपी के सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लिना और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह लगातार बने हुए हैं। आतिशी, फिर से इस गुजारिश के साथ कल की बात भी जोड़ लूं, अब मैं 7वां सवाल जो है दरअसल बीजेपी का आपसे पूछना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से कई महिलाओं ने अपना दामन छुड़ा लिया है, पार्टी छोड़ दी है। क्या आप महिला विरोधी हैं? महिला होने के नाते ये सवाल आपसे पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन आपको 2 मिनट मुझे देने होंगे इस सवाल का उत्तर देने के लिए, क्योंकि रामकृपाल जी ने भी कुछ बातें कही थी जिस पर मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। रामकृपाल जी ने कहा था कि किसी भी पार्टी ने अपना कोई विजन नहीं रखा, पर रामकृपाल जी आपको शायद पता नहीं हो, आम आदमी पार्टी पिछले 2 महीनों से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए अपना विजन रखती आई है। तो महिलाएं छोड़ क्यों रही हैं? कंसोलिडेट करके हम कल या परसों में अपने मैनिफेस्टो के फॉर्म में महिलाएं छोड़ क्यों रही हैं पार्टी? दूसरा प्रश्न आपका बिल्कुल सही बात है कि मुझे बिल्कुल बात पूरी करने दीजिए संदीप जी। बिल्कुल कुछ महिलाओं ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन बहुत सारी और महिलाओं पार्टी में जुड़ी भी हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में अपना एक दिल्ली का पूरा विमेंस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो हर वार्ड के लेवल तक गया है। दिल्ली में 270 वार्ड इंचार्जेस आज जो जितनी महिलाएं छोड़कर जा रही है, हमने जितनी महिलाएं छोड़कर जा रही है आतिशी, जितनी महिलाएं छोड़कर जा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये एक मेल डोमिनेटेड पार्टी है। एक कमरे में बैठकर 4 आदमी सारे फैसले ले लेते हैं। आप ढकोसला करती हैं आंतरिक लोकतंत्र का। उनका आरोप है ये, मैं नहीं कह रहा। देखिए मैं बिल्कुल सही बात है, और इसका तो मैं ही प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी इस पार्टी में शुरू से जुड़ी हुई हूँ, और इस बात का मैं दावा करके कह सकती हूँ कि बिल्कुल महिला विरोधी पार्टी नहीं है। इनफैक्ट जितनी जगह महिलाओं को इस पार्टी में मिलती है, शायद ही किसी और पार्टी में मिलती हो। और इसका सबूत भी यही है कि जिस बड़ी संख्या में इसका सबूत यह है कि आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी किरण बेदी के लिए दे दी, किरण बेदी को ऑफर कर दिया, इसका प्रूफ ये है। और खास करके एक सेकेंड संदीप जी, खास करके ऐसे समय में जहां पे रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के सांसद ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जहां पे हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, महिलाओं को मोबाइल फोन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे जमाने में महिलाएं आम आदमी पार्टी को इसलिए जोड़ना चाहती हैं क्योंकि वो अपने घरों प्रियंका काउंटर करना चाह रही हैं आपको। आतिशी शायद भूल गई हैं कि सोमनाथ भारती जी ने अपने कार्यकाल में क्या काम किया था। 49 डेज में उन्होंने क्या उपलब्धि पाई थी महिलाओं को लेकर, और अब तक आपकी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं दूसरी चीज, एक मिनट आतिशी आप जवाब दीजिएगा। आतिशी मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आतिशी आप बीच में टोक रही हैं, मुझे बस अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। रामलीला मैदान में 3 लोग सबसे ज्यादा आगे खड़े होकर लोकपाल की बात करते थे, जिसमें थी हमारी शाजिया इल्मी जी, किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी। शाजिया इल्मी ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला आरोप ये लगाया था कि आपकी फंडिंग में भी आपने फॉल्स रिसीट्स बनाई हैं, कम बजट दिखाकर आपने रसीदें बनाई हैं। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आपके कुछ 12 उम्मीदवार हैं दिल्ली में जो आपके आपस में ही चुन लिए गए हैं और जिनके सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और ऑफेंसेस हैं। तो आप क्या बात करते हैं? आप अलग पार्टी होने की बात करते हैं और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और स्वराज गवर्नेंस की बात करते हैं। स्वराज गवर्नेंस पर एक चीज बताइए, इन बातों पर चर्चा हुई है। प्रियंका, मुझे
सुधांशु, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आतिश जी, एक मिनट आतिश जी, चैलेंज नहीं एक सेकंड संदीप, अरे आप लोग चैलेंज ही करते रहते हैं कि प्रूव करो। चैलेंज करना चाहूंगी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपनी फंडिंग जो है हम पर सवाल उठा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं उठा रहे, उठा रही है आपकी एक मिनट प्रियंका, लोकसभा चुनाव के खर्चे का और चंदे का ब्यौरा आपने चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिया? आतिश जी, नहीं आतिश जी, सीधा सवाल है आपसे, क्योंकि अब आपने ये बात उठा दी, आपने ये बात उठाई है। आतिश जी सुनिए, मैं कांग्रेस थोड़ा संयम बरतिए। आतिश जी, पहले प्रियंका जी नहीं, एक आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका जी की बात पे रिस्पॉन्ड तो कर दूं। नहीं आतिश जी, फिर तो ये हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी आप सारा एयर टाइम ले जाएंगी। एक सेकेंड, यही तो कमाल है ना आम आदमी पार्टी का। एयर टाइम कैसे लिया जाए? प्रियंका जी, एयर टाइम कैसे लिया जाए आप जानती हैं? प्रियंका जी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, मैं लगा रहा हूँ ना, उससे बड़ा आरोप वो ऐड कर रहे हैं आरोप में। कहा है, अरे सर एक सेकंड पहले रिस्पॉन्ड। हाँ करिए, चलिए करिए। प्रियंका जी, आपकी पार्टी क्यों नहीं बताती कि 80% जो आपके फंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं? सुधांशु जी क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं बता रही हैं? सवाल आपसे आतिश जी, हम तो एक मिनट सुधांशु जी, आतिश जी मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव में कितना खर्चा हुआ? चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग को आपने दिया कि नहीं? नहीं दिया। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं दिया, बताइए। सारे चंदे का ब्यौरा है, सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव के खर्चे का ब्यौरा, सारे चंदे का ब्यौरा हमारे सारे चंदे का ब्यौरा आपकी वेबसाइट से मुझे कोई लेना देना नहीं। आपने चुनाव आयोग को दिया कि नहीं? मैं आपकी वेबसाइट पर क्यों जाऊँ? आपने चुनाव आयोग को दिया कि नहीं? बिल्कुल नहीं, इनकी वेबसाइट पर नहीं है। नहीं छोड़िए, मैं वेबसाइट पर जाता ही नहीं। अरे वो सरकार का काम नहीं है वेबसाइट पर जाने का, इनका काम बनता है, इनका कर्तव्य बनता है कि इलेक्शन कमीशन को दे अपना बजट। संदीप जी, चुनाव आयोग को वो ब्यौरा देना होता है। आतिश जी, क्या आपने वो ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया, हाँ या ना? जी, मैं आपको बात तो अपनी रख दूं, क्योंकि हाँ ना का जवाब नहीं है ना, घुमाने वाली बात आ गई। सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले जो सारा चंदे का ब्यौरा है, आज तक लोकसभा चुनाव में कितना खर्चा किया उसका ब्यौरा दिया आपने चुनाव आयोग को। दूसरी बात नहीं है, झूठ बोल रही है बात। अगर सर मैं कंप्लीट संदीप जी, मैं भी बोलूँ, ये मोनोलॉग चलेगा, मेरे को अपनी बात रखनी दीजिए। ये गलत बयानी हो रही है और मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। पर अब मैं पलट कर आपसे पूछूं सुधांशु जी, मैं इसीलिए कहा पहले भी कि एक ही नैया में सवार हो आप दोनों। आपने दे दिया क्या ब्यौरा? आपने दे दिया क्या ब्यौरा चुनाव आयोग को? संदीप जी, अब सारा आप मत लीजिए टाइम। आतिश जी, मेरी गुजारिश आपसे, अब सुधांशु जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मशीनरी पड़ी हुई है सुधांशु जी, वो कम से कम चाहे तो हम पे इन्वेस्टिगेशन करा ले। सुधांशु जी, इन्वेस्टिगेशन छोड़िए, चुनाव आयोग में जाना चाहिए। सुधांशु जी, हाँ देखिए, इन्होंने दो अभी आपके सामने दो गलत बयानी करी आपके सामने। इनकी वेबसाइट पे खर्चे का एक पैसा आपने दे दिया क्या ब्यौरा? वेबसाइट मेरा सवाल अब आपसे ये है, और इस पे भी खुली हुई है। आपने दे दिया क्या? दूसरी बात लोकपाल, इनकी वेबसाइट अपना ब्यौरा दिया कि नहीं? पूरा वहाँ पे जमा है। बीजेपी ने लोकसभा में कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ, उसका ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया या नहीं? सुधांशु जी, पूरा दिया है। कब दिया है? जी बिल्कुल दिया है, तभी तो आपके पास जानकारी निकली कि हमने एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करा, हमने किस में करा, हमने दिया है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट। चुनाव आयोग तक पहुंचा नहीं है, कौन से ब्यौरे दिए? कोई ब्यौरा नहीं है, गलत बयानी कर रही है। और सुनिए तो लीजिए भाई, सुनते रहे। और लोग, अब जब लोक आयोग की बात करिए, तारीख को दिया है वेबसाइट में वो भी नहीं है। इनका मैनिफेस्टो मेरे सामने है। इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है? इनके मैनिफेस्टो में लिखा है जय स्वराज व्हाइट पेपर, और दूसरा बिजली स्वराज व्हाइट पेपर। लोक आयुक्त और लोकपाल का तो नाम ही नहीं है इनके मैनिफेस्टो में। उसके बाद ये कह रही है हमारी वेबसाइट पे किरण बेदी जी क्या कह रही है लोकपाल पे? मैं बस यही कहना चाहूंगी, दोनों पार्टी आरोप प्रत्यारोप में लगी है। एक सिर्फ हमारी पार्टी है जिन्होंने दिल्ली की जनता की जो आवाज है, जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में हमने बात की है। सवाल आपसे, दरअसल
दरअसल जो ये खेल हो रहा है ना, और मैं रामकृपाल जी आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप गौर कीजिए। 1 मिनट रुकिए आतिशी। ये दरअसल जो खेल हो रहा है ना कि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, पूरा हमला कर रही है आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस का लगभग जिक्र ही नहीं है। ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही है ना बीजेपी, दरअसल ये कांग्रेस युक्त स्ट्रैटेजी है दिल्ली में। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इतना हमला कर दे कि कांग्रेस की जान में जान आ जाए, थोड़ी बहुत ये सीट ले जाएं तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। इस रणनीति में तो नहीं फंस रही हैं आप प्रियंका? आपसे सवाल। नहीं, हमारी रणनीति बस ये है कि दिल्ली की जनता के पास जो सरकार, जो हम बार बार कह रहे हैं, प्रगति की जो डोर टूटी इनके आने से के बाद, और इस तरह भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कहे वो उनकी स्ट्रैटेजी होगी। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है और रही है, इसलिए बार बार हम देश की जनता ने इस बार हमें नकारा होगा, पर हम चुनते आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसी ने काम किया है वो हमारी पार्टी ने किया है, और उसी मैसेज को हम लोगों के पास लेकर जा रहे हैं, और वही हमारा काम है, वही हमारा मकसद है। और अगर आप देखेंगे, राइट टू शेल्टर की बात हमने की और ड्राफ्ट बिल भी हमने सामने दिया, और हमने टाइम बाउंड बोला है कि अगर हमारी सरकार बनकर आती है 1 साल के अंदर अंदर हम ये काम कर दिखाएंगे। जो जो हम मुद्दे लाए, मैनिफेस्टो भी हमारा तैयार है, हमने उन मुद्दों पे भी बात की है। ये तो पार्टी आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। प्रियंका आपकी इजाजत से, और रामकृपाल सिंह मैं आ रहा हूं। सुधांशु जी मुझे एक ब्रेक भी लेना होगा, मैं एक लास्ट कमेंट सब आपसे लेने वाला हूं। जो ये जिस तरह का कैंपेन हो रहा है और जो ये 5-5 सवाल पूछने की ठान ली है, दे आर ट्राइंग टू डू अ राम जेठमलानी, डूइंग अ रादर बैड जॉब ऑफ इट। मेरी ये पर्सनल टिप्पणी है। ये 5-5 सवाल पूछना और विज्ञापन जिस तरह का डाला जा रहा है, इससे बीजेपी को फायदा होगा कि केजरीवाल को फायदा होगा? देखिए, आप क्योंकि यहां पर एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर मैं बताऊं, हाँ। इन चीजों से संदीप जी किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा नहीं, लेकिन एक चीज मैं कहूं उससे आप समझ सकते हैं। जैसे किसी गांव में कोई मंडली जाती है, नाटक मंडली ने एक नाटक परफॉर्म करना है, तो एक ही बस में बैठ करके सब खाना खाते जाते हैं, उसी में नायक एक बनता है, एक खलनायक बनता है, एक कॉमेडियन होता है। जैसे ही वो पर्दे पर आएंगे, जब अपना शुरू करेंगे, तो जनता देखेगी एक के प्रति, नायक के प्रति हमदर्दी होगी, खलनायक के प्रति वो होता है। ऐसे ही धूमिल ने लिखा है, ये संदिग्धों का संयुक्त परिवार है, इसमें कभी कोई रोल प्ले करता है, कभी कोई रोल प्ले करता है। ये मैं सवाल पूछूं तू जवाब दे, मैं सवाल पूछूं तू जवाब दे, इसमें से एक विकल्प निकल आएगा और ये तमाशा चलता रहेगा। ठगा हुआ लक्ष्मण का कॉमन मैन वो कॉरिडोर में खड़ा होकर के सब देखता रहेगा। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, आखिरी सवाल। तीनों खास मेहमानों से, मैं राजनीतिक मेहमानों की बात कर रहा हूं, रामकृपाल सिंह तो हमारे साथ बने ही हुए हैं। प्रियंका आपसे शुरू करता हूं। जो ये आरोप प्रत्यारोप, विज्ञापन, सवाल पूछे जाना, ऐसे ही चुनाव होना चाहिए या दरअसल मुद्दों पर गंभीर चर्चा सबसे जरूरी है? वो दिल्ली की बात हो, किसी भी सूबे में चुनाव की बात हो। नहीं, बिल्कुल। जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हर पार्टी का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे जा रहे हैं, दिल्ली की जनता को क्या चाहिए, या जो भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बात उनकी होनी चाहिए। पर हम देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सारा स्तर गिराया हुआ है। सिर्फ आरोप की राजनीति चल रही है, और शुरुआत मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी पे मैं ज्यादा दोष डालूंगी, क्योंकि उनकी आदत रही है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं और सब पे आरोप लगाते चाहते हैं, और जब इन पे आरोप आते हैं तो ये बात करते हैं प्रूफ। ये चुनाव लड़ने का सही तरीका है क्या? बिल्कुल नहीं है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, आपको मैं 25 सेकंड दे रहा हूं। 25 सेकंड सुधांशु के लिए। देखिए, हमारा मानना है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, दिल्ली के मुद्दों पे बातचीत जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने तो बिजली पर वादे किए हैं, पानी पर वादे किए हैं, दिल्ली को वाईफाई करने का वादा किया है, 20 नए कॉलेजेस को खोलने का वादा किया है। हम चाहते हैं कि बीजेपी आए, किरण बेदी जी जो उनकी सीएम कैंडिडेट है आए और इन सब मुद्दों पे चर्चा करें। हम चाहते हैं कि भाजपा अगर सवाल पूछ रही है तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो दिल्ली के मुद्दों पे कब सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी बीजेपी से इतनी आगे निकल गई है कि भाजपा के पास से विपक्ष की भूमिका रह गई है। जी, सुधांशु क्या करें इनका क्या करें बताइए। संदीप जी, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने आज इनको बेनकाब कर दिया। 7 बार आपने इनसे कहा कि आप इन मुद्दों पे जवाब दीजिए, इधर उधर की बात नहीं करिए, लेकिन कुछ नहीं जवाब दिया। इन्हें प्रियंका जी के जवाब देने की तो पड़ी थी, लेकिन आपके मुद्दों को जवाब नहीं दे रही। तो आपको बधाई। एक हमारे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, हमारे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका।
इनके तिनका इनकी दाढ़ी में दिख रहा है क्योंकि ये भाग रहे हैं। जहां तक मुद्दों का सवाल है, झूठ बोलने का मुद्दा इनका है। 1 रुपए 90 पैसे, 1 रुपए 95 पैसे बिजली करूंगी सर, 10 सेकंड रह गए। 90 पैसे से कहूंगा 50 सेकंड रह गए, वो भी सिर्फ 200 यूनिट के लिए। तो ऐसा है, लफाजी और लफाज ये करते रहे, हम काम कर रहे हैं जनता को। ये देखिए, जो मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगा। अरे भाई, कल बस एक लास्ट कमेंट, स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, स्टिंग ऑपरेशन ये लफाजी कह रहे हैं योगेंद्र यादव। कल वो भी बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, फट्टेबाजी हो रही है, लफाजी, फट्टेबाजी, शोशेबाजी, ये क्या कौन सी राजनीति हो रही है? देखिए, स्मॉल कमेंट। इससे लगता है कि जनता की बात करने से सारी पार्टियां कतराती हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं कोई कमिटमेंट ऐसा न हो जाए कि ताकि इसलिए जनता के दर्द को बांटने के बजाय आपस में झगड़ो। हमने कमिटमेंट दिया है, हमने मुद्दों पे बात हम करते आ रहे हैं। ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बढ़िया है। आप नहीं, प्रियंका, दिल्ली बनाई है, दिल्ली बनाएंगे, जो सुधांशु से मिल रही है, जो आतिशी से मिल रही है। मैं अब ये 7वें दिन बहस करते हैं मुद्दों पे। मैं 7वें दिन, सुधांशु जी आपको भी बता दूं, आतिशी ने सुना है ये मुझे कहते हुए, 7वें दिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूं बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, भैया ये छोड़िए कि कौन कितना बुरा, कौन कितना अच्छा। कांग्रेस को इसमें मत लपेटे, नहीं, कांग्रेस को इसमें न लपेटे। मुद्दों कांग्रेस मुद्दों पे चर्चा कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।